अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 104 का। आप लोग टाइम देख सकते हैं असाइनमेंट्स बनाने में, सॉल्व करने में और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए माज़रत। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट है हमारे पास मई 9 2025 है और हमारे जो सेक्शन इंचार्ज हैं वो डॉक्टर लारेब शाहिद हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये लाजिम देख लेना है कि आपका सेक्शन इंचार्ज कौन है। बगैर ये जाँच किए आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करके आप लोगों ने सबमिट नहीं करना। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट पहले तो करना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप डॉक्टर लारिब शाहिद हैं आपके सेक्शन इंचार्ज, तो ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, वरना आप इस वीडियो के शुरुआती कुछ हिस्सों को देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बता दूँगा, आप लोगों ने किस तरीके से जो भी अगर कोई और सेक्शन इंचार्ज है, आप लोगों ने किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। लाइक आपको टाइम तो लगेगा इसे समझने में, अगर आप बगैर समझे करना चाहते हैं, तो बेशक आप फिर कर सकते हैं। तो अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ओवरऑल दी गई हैं कि भई हमारे जो ये लेक्चर्स हैं 1 आउट ऑफ 10 ही बनाए गए। ये ओवरऑल सेम ही है सबके, ठीक है? क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। आप लोगों ने एमएस वर्ड के फाइल के ऊपर ही जो है ना काम करना है। आप बेशक मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो या इक्वेशन एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक टाइप होना चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने इस चीज़ का लाज़िम ख़्याल रखना है। कोई पीडीएफ, एमएस एक्सेल की फाइल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही की फाइल सबमिट हो, ठीक है? आप लोगों ने इस चीज़ को लाज़िम ध्यान देना है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगेन बता रहा हूँ, जो लोग होते हैं कई मर्तबा वो कॉपी पेस्ट ही बैठ के कर रहे होते हैं। नहीं, अपना तो थोड़ा दिमाग लगाएँ। मैं मिसाल के तौर पे इतनी लंबी वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। मैंने इतने अगर मुझे करना होता मैं लाइक ऐसे थोड़े बहुत समझने के बाद में इसे सबमिट कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया। रीज़न क्या है? ताकि मैं इस चीज़ को समझूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। फाइन, क्वेश्चन्स की तरफ बाद में जाते हैं। चलें क्वेश्चन हम देख लेते हैं ओवरऑल। बिलफर्ज़ आप लोग के पास भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, डज़न्ट मैटर ये वाले क्वेश्चंस हैं या नहीं है, जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इस क्वेश्चन को ना, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देना है चैट जीपीटी को, ठीक है? बिलफर्ज़ मैं आप लोग के सामने अभी इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ और मैं ये क्वेश्चंस दूँगा चैट जीपीटी को और उसे कहूँगा इसे सॉल्व करो, ठीक है? अच्छा, यूँ सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? कीबोर्ड के बटन के ऊपर ऊपर ही टॉप राइट कॉर्नर में आप लोग को प्रिंट स्क्रीन या PRTSC लिखा हुआ नज़र आएगा। आप लोगों ने इसे क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो FN यानी फंक्शन के बटन के साथ आप लोग को शायद ये मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन के बटन पे क्लिक करना है सिर्फ़, ठीक है? एक स्क्रीन निकल के आ जाएगी और वो तस्वीर आप लोगों ने क्या करनी है, चैट जीपीटी के पास जाना है और यहाँ पर बिलफ़र्ज़ देखिए ये सारे मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये कंप्लीटली तौर पर मैं इसे समझ रहा हूँ और ये मेरी दूसरी आईडी है। हालाँकि इससे पहले जो आईडी पर मैं काम कर रहा था उसकी लिमिट कंप्लीट हो गई। पूरे असाइनमेंट को समझने के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए नहीं, समझने के लिए। तो समझने के लिए आप किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। यहाँ पर आप लोगों ने आके पेस्ट करना है। जैसे आप ये फ़ायदा है प्रिंट स्क्रीन पर कि आप पेस्ट कर सकते हो वो स्क्रीन, ठीक है? अब नाउ solve this assignment for me with details. ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखें, आप बेशक इसे उर्दू में बात करें। मैं तो इससे इतने प्यार से बात करता हूँ, भाई-भाई करके बात करता हूँ, ये भी मुझे बिल्कुल इसी तरीके से जवाब देता है। मैं तो ये आप लोग को ओवरऑल चीज़ें क्लियर करके देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे थोड़े से टेक्निक्स के साथ ये उसे सॉल्व करके दे रहा है। जवाब सेम होगा, जवाब में डिफरेंट नहीं होगा। तो आप लोग देख लें। अब ये चीज़ें मैं समझ चुका हूँ, ये चीज़ें मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने इसे सिंपलेस्ट करके ताकि कॉपी पेस्ट ना हो, जो चीज़ें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहा है उसे कम करें, जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है? ओवरऑल यहाँ पर देखिए ये आपको कंप्लीट बना के दे रहा है। आप इसे कहें मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना के दो, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना के देगा, ठीक है? जैसे आप कहेंगे, लेकिन कहने का मकसद है आप इसे कहें मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये एलिमेंट क्यों इसमें आया है, सब कुछ आपको एक-एक करके ये जवाब देगा, ठीक है? आप लोगों ने इस तरीके से कंप्लीटली तौर पर इससे गाइड लेना है। कोई भी कुछ चीज़ ना समझ आए, भई मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये क्या होता है? मुझे समझाओ। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना मुझे समझाएगा। अब यहाँ पर फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये पूरी कोशिश करता है आपको चीज़ें समझाने की। सो के लिए अगर आप लोग अभी डॉक्टर लारे शायद साहिबा नहीं हैं, तो बेशक आप लोग वीडियो को छोड़ दें, ठीक है? बाकी अगर सिंपल यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास भी सिमिलर है,
वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो हम चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं इतने मिनट के बाद। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूफ देना है कि हमारे पास कुछ सेट्स हैं ए बी एंड सी, और कह रहा है कि अगर ए के एलिमेंट्स जो है ना, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है कॉम्प्लीमेंट सी का, तो ए और सी का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जीरो आना चाहिए, यानी कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहा प्रूफ करो इसे। चलो लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक। अब यूनिवर्सल सेट मैंने क्यों लिया, यहाँ पर तो यूनिवर्सल कह ही नहीं रहा जी। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट सी कह रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट सी तभी पैदा हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट तभी होता है जब हम उसे जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं सी के साथ, सॉरी यूनिवर्सल के साथ। ठीक है, तभी ये होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया और उसके अंदर मैंने कुछ ये एलिमेंट्स डाल दिए 1 से लेकर 7 तक, और उसके बाद मैं ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 डाल देता हूँ, बी के अंदर 2 3 डाल देता हूँ, सी के अंदर 5 6 7 डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोग, अगर मैं ये जब असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन के लिंक में जब सबमिट कर दूंगा, ठीक है, और उसे ओपन करने के लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कैसे कैसे जो है ना आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को चेंज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, ओवरऑल सब चेंज करना है। अब मैंने जैसे यहाँ पर हैंस लिखा है, आप हैंस मत लिखिए, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं इन सेट्स को। अब देख लेते हैं हैंस ए के एलिमेंट्स, ये जो ए है ये सबसेट है बी का। देख लेते हैं क्या ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मौजूद हैं, जो 2 है वो बी में भी मौजूद है, 3 एक्स्ट्रा ज़रूर है लेकिन मौजूद है। और मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरह इस फॉर्म में लिखी है। ठीक है, इसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि भाई ए सबसेट है बी का। अब इसको स्टेटमेंट वाइज मैंने लिखा है कि भाई जो एक्स है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू है ए के, यानी ए में मौजूद है, और यही एलिमेंट बी में भी मौजूद है। बेशक बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद है, लेकिन बी में भी ये मौजूद हैं एलिमेंट्स। नाउ लेट्स फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट सी। अब देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सी है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, पहले कॉम्प्लीमेंट सी की वैल्यूज निकालेंगे तो भी हम देख लेंगे ना कि बी बी के एलिमेंट्स में मौजूद है नहीं है, बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट सी का सबसेट है या नहीं है, तभी चेक करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट सी। अब जैसे मैं इसे फाइंड आउट कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 7 तक, और हमारे पास सी के जो है ना 5 6 7 है। तो हमारा जो सी में मौजूद ना हो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, जैसे कि 1 2 3 ये जो है ना यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, सी में मौजूद नहीं है। अब यही वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट सी के लाएंगे। फाइन, अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, जो कॉम्प्लीमेंट सी का कि भाई कॉम्प्लीमेंट सी के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स सी में मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सी कहलाएंगे। फाइन, अब देख लेते हैं कि क्या बी सबसेट है कॉम्प्लीमेंट सी का। तो बी के जो हमारे पास सेट है वो 2 एंड 3 है, और कॉम्प्लीमेंट जो है ना हमारे पास 1 2 3 4 है। तो 2 एंड 3 ऑफ कोर्स बी सी के अंदर मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट सी के अंदर मौजूद है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी का सबसेट है, ये भी प्रूफ हो गया। सो मैंने इसका भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया कि एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, और ये जो एक्स है, एक्स हमेशा एलिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, एक्स जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट सी में भी मौजूद है। फाइन, नाउ लेट प्रूफ। अब हम प्रूफ करते हैं कि ए का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ तो हमारे पास सेट 0 आएगा। अब ए हमारे पास क्या है 2, और सी हमारे पास क्या है 5 6 7, और हम अब इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि हम ऐसे वैल्यूज ढूंढेंगे जो इनमें लाइक सिमिलियर हो। हमने वो सेट्स सिर्फ ढूंढ के अलग करने हैं। तो हम देखते हैं कि ए में 2 है और सी में 5 6 7 है, कोई भी जो एलिमेंट है वो सिमिलियर है ही नहीं। दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन जो सी है ये सेट 0 है, इसमें इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। हेंस दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। कहता है प्रूव दैट अगर ए बराबर है बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर के, तो जीसीडी ए बी, ये जो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटर कॉमन डिवीजर। ठीक है, ये ए बी इंटीजर की जो वैल्यूज हैं ये बराबर होंगे बी और आर के। तो और जहाँ ए बी क्यू के जो भी नंबर्स होंगे ना, जो भी इसके सेट्स एलिमेंट्स होंगे, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे जेड के अंदर। और ये भी कि भाई जो हमारे आर की जो वैल्यू होगी ना, वो या तो 0 होगी। ठीक है, सॉरी 0 जो है ना
आर के वैल्यू से छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी, ठीक है। और जो आर की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा बी से छोटी होगी। तो कह रहे अब ये आपने डिफाइन करना है। लेट्स सी, हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अब हम इन ये जो हमारे पास ए और बी है ना, ये हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। ये जो क्यू है ना, ये हमारा रिजल्ट है, और हमारा जो आर है ना, ये हमारा रिमाइंडर है। लेट्स एग्जांपल कि भाई ए को मैं दे देता हूँ 20, ठीक है। एलिमेंट नंबर 20, ठीक है। कोई भी नंबर हम इसे अलॉट कर देते हैं। मैंने इसे 20 कर दिया और बी को 6 कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ए को डिवाइड करना है बी के साथ, ठीक है। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो डिवीजन आता है वो रिजल्ट आता है 3 का, और रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 6, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, सही है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, लाइक 20 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, ठीक है। ऑफ कोर्स ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फाइन। यही क्वेश्चंस मैंने देख लिया। अब लेट्स फाइंड आउट, अब ढूंढ लेते हैं कि क्या जीसीडी यानी कि ग्रेटर कॉमन डिवीजन और बराबर है ए बी, यानी कि अगर हम इनकी वैल्यूज ले लें, ठीक है, और इसका कॉमन डिवीजन निकालें, और बी और आर का यानी कि रिमाइंडर का और बी वैल्यू का अगर कॉमन डिवीजन निकाल दें, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? लेट्स फाइंड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, 20, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, 6। अब इसके ना हमने क्या करना है, कॉमन डिवाइजर ढूंढने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड जीसीडी, ग्रेटर कॉमन डिवीजर, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब इनके ऐसे ही आप लोगों ने नंबर्स बताने हैं जो 6 और 2 20 को ना डिवाइड कर सके, दोनों को डिवाइड कर सके। ऑफ कोर्स 1 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब कोई भी और एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है जो 20 और 6 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। हम ये देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो 4 है वो 20 को करेगा, 6 को नहीं करेगा। 5 20 को करेगा, 6 को डिवाइड नहीं करेगा, और 6 को करेगा लेकिन 20 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जो ग्रेटर कॉमन डिवीजन हमारे पास आता है वो क्या आता है, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख लें बी और आर का, तो हमारे पास बी है 6, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, और आर हमारे पास है 2, ठीक है। अब इसका कॉमन डिवीजर भी यही बनता है। तो अब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ ये हो गया कि भाई हमारे पास जो जीसीडी है ए और बी का वो बराबर है, एग्जैक्टली 2 कॉपी है वही जीसीडी जो आर के, यानी कि 2 है। ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास, सिंस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड जीसीडी ए बी इक्वल्स टू जीसीडी बी आर, फाइन। अब फाइनल हमने क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि हमारे पास जो इंटीजर्स है ए और बी और क्यू के वैल्यूज हैं, आर के वैल्यूज हैं, ये मौजूद हैं इनफिनाइट सेट के अंदर, लेकिन डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, और इन सेट्स की खासियत ये होती है कि ये माइनस में भी नहीं होता है। हालांकि इनफिनाइट सेट में माइनस वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये माइनस नहीं होने चाहिए, ये भी एक रूल होता है। अब देख लेते हैं। अब इनके मैंने अलग अलग वैल्यूज बाहर निकाल दिए, तो और हमारे पास इनफिनाइट सेट क्या है, माइनस से लेकर प्लस तक के इनफिनाइट वैल्यूज, ये सारे के सारे इनफिनाइट है। और हम चेक करेंगे तो हमें ओवरऑल कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पर ये सारे वैल्यूज इन वैल्यूज के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, इससे मुराद होता है इनफिनाइट, ना खत्म होने वाले। अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है एंड 0 जो है ना हमारे आर के बराबर, आर से छोटी होनी चाहिए, या आर जो है ना आर के बराबर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक और है, बी आर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा बी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो इसमें मिस हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास जो 0 है वो तो 0 ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 6। अब देख लेते हैं 0 छोटी है आर से, कंफर्म। और अब जो कि माइनस में आती तो ही ये रॉन्ग हो जाता, हमारी जो क्वेश्चन है ब्रेक हो जाता है यहाँ पर सोल्यूशन, लेकिन फाइन, ये भी हो गया। और जो हमारी आर है वो स्मॉलर देन 6 के, ऑफ कोर्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मींस नाउ वी नो दैट आर इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 6, ये भी प्रूफ हो गया।
होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये ट्रिकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसे ईज़ी करने की कोशिश की है, उसे आपको ईज़िली समझाने की कोशिश करूँगा। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट ऑल n, एक जो n है हमारे पास नंबर है, वो ग्रेटर देन है या बराबर है 1 के। हमने ये शो अप करना है, ठीक है? यहाँ पर एक फैक्टर है जो एक पैटर्न के तौर पर चले जा रहा है, 1/3, ठीक है? एक फैक्टर इन्होंने हमें दिया है जिसमें हमारे पास नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। और हमारे पास उसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न चले जा रहा है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हमारे पास, आप यहाँ पर नोटिस करिए, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, इसमें इवन नंबर नहीं है, ठीक है? ये एक पैटर्न है 1 + 3, 1 + 3 + 5, ठीक है? जैसे यहाँ पर 5 + 7, 7 + 9 + 11, ठीक है? दैट मीन्स ये जो है ना एक पैटर्न के तौर पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डॉट डॉट का मतलब है ना, दैट मीन्स कि ये इतने नंबर्स कंटिन्यू करे जा रहे हैं कि हमारे पास एक वक्त आएगा जो 2n-1 की वैल्यूज होती जाएगी, ठीक है? हालांकि यहाँ पर हम जानते हैं ओवरऑल प्लस हो रहा है, लेकिन ये इन्फिनिट में इतने नंबर्स आगे जाएंगे कि 2n-1 तक जाएगी। ये एक समझे कि एक तरह से एक फार्मूला समझ लें, ठीक है? अब ये क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं बेस केस n = 1। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो n की वैल्यू है ना, यहाँ पर जो n है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है? अब हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो क्या है, वो नोमिनेटर में हमारे पास 1 है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है? वैसे ये मैं मिटा दूंगा सबमिट करते हुए, ये मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नोमिनेटर क्या, हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है? ओवरऑल हमारे पास 1 है, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ओवरऑल 3 है, और तो कुछ खास है नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है ना, ये ऑलरेडी गिवन है कि भाई 1/3, फाइन। अब हम राइट हैंड साइड, असल जो काम हमने करना है वो राइट हैंड साइड पे करना है। इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है, अज्यूम द फार्मूला इज ट्रू फॉर n = k। अगर हम n को k मान लें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि n ही हो, हम k मान लेते तो क्या होगा, क्या यही फार्मूला काम करेगा? लेट्स फाइंड आउट कि भाई हमारे पास 1+, अच्छा यहाँ पर ये क्यों, हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें कोई n नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ n हमने फाइंड आउट करना है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो ये रहा, इस सेक्शन को हम सॉल्व करें, क्योंकि ये पैटर्न है, चले जा रहा है, ठीक है? अच्छा, हम देख लेते हैं 1 + 3 प्लस इन्फिनिटली ये चल रहा है, और 2k-1 और 2k+1, ये दोनों अगर हम मिला लें तो हमारे पास 1/3 आना चाहिए, ठीक है? अब जहां पर एक और फार्मूला हमें ये बताता है कि n k+1 के भी बराबर होता है, ठीक है? नोमिनेटर के अगर हम वैल्यूज को देख लें, हमारे पास ये निकल के आते हैं। अगर हम इनका सम निकालें, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट k+1 ऑड नंबर, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू k है ना, इसका क्या बनेगा, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और डिनोमिनेटर 2k+1, और ओवरऑल इसको मैं अगर कंप्लीट डिफाइन करूं तो हमारे पास ये बाहर निकल के आता है, ठीक है? और अगर k+1 अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में ये फार्मूला किस तरह काम करेगा, 3 ऑफ कोर्स ब्रैकेट्स के अंदर k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ होल स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 भी डिनोमिनेटर में यूज होगा। अब हम क्या करना है, हमने इस चीज को फार्मूले में पुट करना है, ठीक है? जब हम इसे फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल क्या जवाब आएगा, 1/3, ठीक है? ओवरऑल ये इससे कट जाना है, ऊपर 1 बचेगा और नीचे सिर्फ 3 बच जाएगा। वी हैव प्रूव्ड n = k+1, कि भाई ये प्रूव हो गया, n = k+1 1/3 ही होगा, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन फाइनल रिजल्ट क्या कहलाता है कि भाई द आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल, कि अगर n हो, k हो, कुछ भी हो, वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हमें पता है 1 = 1 ही है, ठीक है? यहाँ पर 1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ऑफ कोर्स ये उसके बराबर ही है, तो ये भी ट्रू हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन, ठीक है? यहाँ पर इनइक्वालिटी को हमने समझना है। हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना, ये वाली वैल्यू जो इस तरह के सिंबल्स के अंदर होती हैं, इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है?
ये एब्सोल्यूट वैल्यूज यानी कि वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर मुस्बत की तरफ हमेशा जा रहे होते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर -5 है ना, अब -5 हमेशा 0 की तरफ जाएगा, ठीक है? -5 -6 नहीं होगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 इस तरीके से दैट मीन्स कि मुस्बत से मुस्बत की तरफ होता हुआ जाएगा, सही है? तो इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। वो हमेशा इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उनके अंदर होता है, और इस सिंबल का जो मतलब होता है वो स्मॉलर देन और इक्वल देन 1। दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है? और बी के अंदर क्या है? कह रहा जी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये ग्रेटर देन, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, जब हम स्मॉलर देन यूज़ करते हैं ना तो इसका एक और मतलब होता है कि एंड, और कि भाई ये और 1 के बराबर होगा, ठीक है? या और 1 से छोटा होगा, ठीक है? और यहाँ पर जो ये ग्रेटर देन है ना, और यहाँ पर ये इंग्लिश वाला और है, या दैट मीन्स कि ये मुस्बत की तरफ भी जा सकता है, ये नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, ठीक है? ये मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ आई थी, मैंने चैट जीपीटी को तंग कर दिया था इस हवाले से। खैर, अब यहाँ पर आते हैं कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2x-3 स्मॉलर देन और इक्वल 1। वी यूज द रूल। अब हमारे पास एक रूल है, हम मिसाल के तौर पर हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को कह देते हैं a और इस 1 को कह देते हैं b, ठीक है? हमने अगर इसको इस तरह लिख दिया तो अब हमारे पास ये भी बनता है, मैंने कहा था ना इसका मतलब होता है एंड। एंड हमारे पास ये भी बनता है कि भाई हमारे पास जो ये ए है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये -b की तरफ भी जाएगा और b की तरफ भी जाएगा, यानी ये लिमिटेड है, ये इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है? इसकी जो लिमिट्स है वो क्या है? -b से लेकर b तक, दैट्स इट। दैट मीन्स कि -1 से लेकर 1 तक, इससे ज़्यादा इसकी लिमिट्स नहीं है। सो 2x-3, अब हम वैल्यूज़ को दोबारा पुट कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर जो वैल्यूज़ है, a की जगह पे -2x-3 और b की जगह पे 1, और वहीं पर ही -b जगह पे -1 और a की जगह पे 2x-3 और b की जगह पे सिंपल 1। अब हमने इसको क्या करना है? अब यहाँ पर ऐड पुट ऑल टू ऑल पार्ट्स ऑफ, ये मैंने दोबारा से लिख दिया कि अगर हम इसमें 3 पुट करें तो क्या होगा? अब हम 3 पुट क्यों करेंगे? 3 इसलिए करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉमनली हमारे पास 3 अवेलेबल है। अगर हम ये करें कि भाई इस 3 को, ठीक है, यहाँ पर ये 3 है, मैं अगर इसको 1 की तरफ लेके जाऊँ इसकी तरफ, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ ये 3 ओवरऑल माइनस में है, तो इस तरफ जाने के बाद ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जो है ना ये यहाँ पे फीड अप करूँगा, यहाँ पे नहीं। जब मैंने ये वैल्यू निकाल दी ना, ये मैंने इससे अख़ज़ कर लिया, तो अब इसकी मुझे नीड नहीं है, ठीक है? अब ये जो -3 है, मैं इसे इस तरफ फीड कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? -3, यहाँ पर देखो 3 -1, और यहाँ पर ये हमारे पास सिंबल आ गया 2x-3, फिर से सिंबल, और यहाँ पर 1 + 3। रीज़न क्या है यहाँ पर प्लस में आने का? भाई 3 जब अपनी जगह शिफ्ट कर लेता है तो जो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इस तरफ आते ही ये प्लस हो गया, इस तरफ जाते ही भी ये प्लस हो गया, अपनी जगह से हट गया ये, ठीक है? और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स मौजूद होगा, हमने सिर्फ पुट किया है, हमने कट नहीं किया, हमने कॉपी किया है। अब हम आते दोबारा, अगर हम इसको कैलकुलेशन को कर लें, 3 - 1 2 हो गया, 2x-3। अब अगर हम इससे से 3 निकाल दें, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ से मैंने 3 निकाल देना है, ठीक है? सॉरी, यहाँ से ये 3 निकल जाएगा, और यहाँ पर 3 + 1 4, ठीक है? अब यहाँ पर जो कॉमन है, वो कॉमन क्या है? 2। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेट्स डिवाइड। अगर हम इसे डिवाइड करें, तो डिवाइड कैसे करेंगे? ओवरऑल हम इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट के बाहर लिख के इनको ओवरऑल ज़हन में मैं इसे काट देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा x, और इसका आ जाएगा 2। वरना इसका जो ट्रूली तरीका होता है वो ये होता है 2 / 2, ठीक है? और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कट जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये इससे कट जाएगा। और अब हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा? 1 जो है ना स्मॉलर देन और इक्वल x के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो 1 से जो है ना बड़े होंगे या तो उसके बराबर होंगे,
और 2 से हमेशा ये छोटे होंगे और 2 के बराबर होंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होंगे, इट डजंट मैटर। अब सो द सॉल्यूशन सेट हमें क्या कहता है कि भाई x के जो एलिमेंट्स है ना वो हमेशा 1 और 2 के दरमियान दरमियान में ही होंगे। दैट्स इट, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया a का, ठीक है, जो हमारे पास एक सिंगल था। अब हम b की बात करते हैं, 2x। अब यहाँ पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट था, अब यहाँ पर हमने इसे दो हिसाब से देखना है कि हमने इसे पॉजिटिव भी लेके जाना, हमने इसे नेगेटिव भी लेके जाना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे और का, ठीक है, हम यहाँ पर ओवरऑल बात करते थे एंड का, अभी हम यहाँ बात करेंगे और का। ओवरऑल बाकी सब सेम है, ठीक है, कि भाई ए के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो स्मॉलर देन होंगे, इक्वल होंगे माइनस बी के, या ए स्मॉलर देन या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा बी के, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेट्स पुट वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज है, लेट्स पुट इट, इसके अंदर अगर हम इस वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन के आ रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को प्रॉब्लम जो साइड्स है ना इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस साइड को और इस साइड को, ठीक है। पहले साइड को हम पिक कर लेते हैं। हमने क्या किया, 2x माइनस 3 सिंबल लगा दिया -1, ठीक है, और 2x माइनस 1 प्लस 3, अब क्योंकि मैंने ये 3 को ना फ्लिप कर दिया इस तरफ, ऑफ कोर्स ये -3 प्लस 3 बन जाएगा और हमारे पास 2x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसे अगेन डिवीजन करके इसे तोड़ूं तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा x स्मॉलर इक्वल 1 के, ठीक है। अब मैं दूसरा देख लेता हूँ, दूसरा पॉइंट। सॉरी, यहाँ पर मुझे ब्लेड्स यूज नहीं करना है। दूसरा मेरे पास साइड क्या है, दूसरा साइड है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सही है। अब यही -3 अगेन फ्लिप हो जाएगा दूसरी तरफ, जवाब आ जाएगा 4, और अगेन दोनों में कॉमन 2 है, 2 के साथ तोड़ दिया, जवाब आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये दोनों डिफरेंस आ गए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई। सो द सॉल्यूशन क्या कहता है हमें? सॉल्यूशन कहता है कि भाई हमारे पास यूनिवर्सली जो है ना x की जो हमारी वैल्यूज है ना वो 1 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक जाती हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट तक जाती हैं, और उसी तरफ हमारे पे वही वैल्यूज 2 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। दिस मीन्स x इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेस देन भी हो सकता है कि भाई इन्फिनाइट में कभी भी कितना भी लेस हो सकता है, और या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है या उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइटली कुछ भी हो सकता है। सो ये कंप्लीटली तौर पर हमारे 4 क्वेश्चंस हल हो गए मैथमेटिक्स के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। एजुकेशनल पोस्ट में करूँगा जब हमारे असाइनमेंट्स होंगे, जो भी मेरे साथ इन सब्जेक्ट्स को फॉलो अप करे जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो चीज़ें मुझे समझ आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो मुझे आता है, प्रोग्रामिंग आती है, मैं ऑफ कोर्स कंप्यूटर टीचर हूँ, तो जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।